जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो 28 फरवरी को क्लास 12 के हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों को पता है कि वीकली टेस्ट का जो पेपर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके इस एग्ज़ाम में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सभी सवालों को ध्यान से देख कर जाइएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। क्योंकि अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे तो कभी कभी होता यह है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो हम लोग ग्रुप के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं। आइए पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है, किताब उल हिंद की रचना किसने किया है? ऑप्शन है आपके पास अलबरूनी, मिन्हाज उज सिराज, इब्ने बतूता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है आपसे कि इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? यूनान, पुर्तगाल, मोरक्को या फिर फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को का था। ये काफ़ी फेमस सवाल है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अब ये जो अलबरूनी था वो किसके साथ में भारत आया था ये आपको बताना है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गौरी के साथ आया था या फिर बाबर के साथ आया था? तो ये जो आया था ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी जो है वो किसको नियुक्त किया था ये आपको बतानी है। तो इब्ने बतूता को। किसको? इब्ने बतूता को। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? काफ़ी अच्छा सवाल। यात्रियों का राजकुमार कहा गया है हैंसोंग को। किसको कहा गया? हैंसोंग को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? यानी जो तंबाकू है उस पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने लगा दिया था। ठीक है, तंबाकू पर प्रतिबंध। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया आपसे कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्ने बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पहुंचा? सिंध में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। तो भारत में डाक व्यवस्था का जो वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, किसने किया था यहाँ पर ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इब्ने बतूता ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलवार संतों। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में थे हम लोग। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की या फिर कार्तिकेय की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णु की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो कौन से सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती। किससे? चिश्ती से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो देखिए रामानंद के जो शिष्य थे वो रैदास भी थे और कबीरदास भी थे, दोनों हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनमें से कोई नहीं चुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे ये कह रहा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर के उपदेशों का जो संग्रह मिलता है वो मिलता है आपका बीजक में। किस में मिलता है? बीजक में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खानका क्या है? ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे जो खानका है ये सूफी संतों का जो घर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खानका बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मीरा किसकी भक्त थी? काफ़ी फेमस सवाल है, आप लोग को ही पता होगा कि मीरा जो है वो कृष्ण की भक्त थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी आसान भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियोस को हम इस तरह के जो जितने भी आप लोगों के PDF मतलब कि वीकली टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो हम पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पार्ट 2, तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।